बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? जी उठा पाकिस्तान में नुसरत हारिस और टीम आपको वेलकम कहते हैं। आज जुम्मे का दिन है, बहुत मुबारक दिन है। सब दुआओं में याद रखिए। जितने लोग हमें फॉलो करते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं और इजहार मोहब्बत भी करते हैं, सो आप सबसे ये दरख्वास्त है कि हमारे लिए सबसे खूबसूरत तोहफ़ा ये है कि आप हमें दुआओं में याद रखें। और आज के दिन ऑब्वियसली हम सब ये जानते हैं कि एक घड़ी ऐसी होती है जब दुआओं की कबूलियत का वक्त होता है और पूरे दिन में अपने ऐसे ही अल्फाज निकालने चाहिए और ऐसी ही बात करनी चाहिए, क्योंकि कबूलियत की घड़ी होती है। और इसकी इसकी साइंटिफिक लॉजिक ये है कि वो तमाम चीज़ें जो हम बोलते हैं, क्योंकि ये कायनात एनर्जी है, इसमें एनर्जी से बनी हुई है। अगर साइंटिफिकली आप इसे देखें तो हर एक चीज़ कनेक्टेड है, एनर्जी है। सो जो चीज़ें हम कहते जाते हैं वो होने लगती हैं, वो होती जाती हैं। ये कायनात का उसूल है। तो जिस चीज़ की तगदों में हम लग जाते हैं, जिस तरह की बातें हम करते हैं, वही चीज़ें होने लगती हैं। और आज क्योंकि जुम्मतुल मुबारक है, सो हम जिस तरह कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ का नजराना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कीजिए, तो ये बहुत ज़रूरी है। और आज के दिन सेकेंड आवर में हम बहुत ही दुखी कर देने वाला टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। दुखी कर देने वाला टॉपिक भी मैं उसे कहूँ तो बहुत कम होगा। जो ग्रेविटी है उस सब्जेक्ट की, उस सानहे की, उस वाक़े की, मैं उस बच्ची की बात कर रही हूँ जो 7 दिन की बच्ची थी और उसके वालिद ने उसे 5 गोलियाँ मारी, क्योंकि वो बेटी थी और क्योंकि वो अल्लाह की रहमत थी और क्योंकि वो उसकी पहली औलाद अल्लाह की रहमत की सूरत में दुनिया में उतरी थी। तो बस उसके बाप को अच्छा नहीं लगा और उसके बाप ने बेटे की ख्वाहिश में बेटी को 5 गोलियां मारी। ये इतना दिल दहला देने वाला टॉपिक है कि जब मैं इस पे बात करती हूँ तो मेरी ज़बान और मेरी अक्ल एक दूसरे का साथ नहीं दे रहे होते। मैं इसे डाइजेस्ट नहीं कर पा रही, मैं इसके बारे में बात नहीं कर पा रही कि किस तरह से हम इस चीज़ को समझ पाएंगे कि ये भी हकीकत है, ये भी माशरे का एक रुख है। और फिर जब आप वालिद और वालदा की तस्वीर देखते हैं, सच अ यंग कपल, इतने यंग कपल में, और देखने से भी वो ऐसा नहीं लगता कि वो कोई कातिल होगा। कातिल है बहरहाल वो, लेकिन देखने से ऐसा महसूस नहीं होता कि ये किसी बच्ची को मार सकता है। 7 दिन की बच्ची को, जो उसकी तस्वीर कुछ सोशल मीडिया पे मैंने देखी, बस मैं क्या, जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कैमरे के पीछे जितने लोग मौजूद हैं, जितने लोग दफ्तर में मौजूद हैं, वो सब बहुत ज़्यादा दुखी, और सब ने मिलकर ये सोचा कि आज हम इस पे डिस्कशन करें और इस तरह के वाक़यात को हम डिस्कस करने का जो मौक़िफ़ है वो मैं आपको उसी घंटे में बताऊंगी। लेकिन इस पे बात ही नहीं, सिर्फ इस पे एक्शन भी होना चाहिए। इस हवाले से भी हमारी बात होगी। जहां माशरे में ये वाले वाक़यात हो रहे हैं, इस तरह के 1-2 और वाक़यात भी हो गए हैं जो हम आपको बताएंगे इन द सेकेंड आवर। लेकिन अभी हम आपको माशरे का एक दूसरा रुख दिखा रहे हैं जो कि बहुत खूबसूरत है। ये भी हम ही लोग हैं और वो भी हम ही लोग हैं। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि ये इंसान की डेफिनेशन नहीं है। इंसान तो वो है कि आप गाड़ी में जा रहे हैं, बाइक पे जा रहे हैं, आपके सामने बिल्ली का बच्चा भी आ जाता है तो आप एकदम ब्रेक लगाते हैं। वो एक जानवर का बच्चा है, उसके लिए भी, उसको भी आप बचाना चाहते हैं। तो हाँ, इंसानियत की डेफिनेशन तो ये है। तो जो अपने ही बच्चे को ना संभाल सके और उसको इतनी बेदर्दी से मारे, वो तो औरत मर्द नहीं, वो इंसानियत के ही उस फ्रेम में नहीं आता। बहरहाल, सो जहाँ इंसानियत की बात की जाती है, कोयटा में एक ऑर्फनेज है। इसकी क्या खुसूसियत है? एक तरफ लोग गोलियां बरसा रहे हैं, एक तरफ दूसरों के बच्चों को, यतीम बच्चों को सहारा दे रहे हैं। कैसे सहारा दे रहे हैं, कौन सहारा दे रहा है, ये पैकेज आपको दिखाते हैं। आमना शफी का ताल्लुक बलूचिस्तान के जिला खुसदार से है, जिनकी उम्र 31 साल है। आमना अपने घर में यतीम बच्चों की कफालत कर रही हैं। बचपन में यतीम बच्चों की हालात जिंदगी पर बनने वाले एक ड्रामे को देखकर आमना की जिंदगी बदल गई। इस वक्त इनकी उम्र महज 5 साल थी। मैं इस चीज़ को लेके मैं पूरी रोती थी। मुझे समझ में ही नहीं आती थी कि आंसू कैसे आते हैं, क्यों आते हैं। बस ये है कि उनकी जो पेन थी वो मैं फील करती थी। ये चीज़ मैं ये कह सकती हूँ कि नेचुरली बचपन से ही मुझ में थी। आमना ने कम उम्री में अपनी तालीम के साथ प्राइवेट स्कूल में नौकरी की और वहाँ से मिलने वाली आमदन से यतीम बच्चों की तालीम और राशन के अखराजात संभाले। मगर 6 माह कबल बाकायदा यतीम बच्चों की कफालत शुरू कर दी, जहाँ ये अपनी मदद आप के तहत माँ बाप की मोहब्बत और दस्ते शफकत से महरूम बच्चों की तालीम, सेहत और इस्लामी इक़दार की तरबियत कर रही हैं।
शादी को 9 साल गुजरने के बावजूद आमना शफी औलाद की नेमत से महरूम जरूर हैं, मगर इनका कहना है कि अल्लाह ताला ने इनकी ये महरूमी यतीम बच्चों की सूरत में पूरी कर दी। ये बच्चे मेरे औलाद जैसे हैं। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी लाइफ के जो 24 घंटे हैं वो मैंने इन्हीं के लिए वक्फ किए। बहुत हार्ट टचिंग है मैम। जब आप इस फील्ड में आएंगे, इनकी दर्द को महसूस करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये किस तरह की बेदर्दी की ज़िंदगी गुजारे होते। आमना की बच्चों से बेपनाह मोहब्बत ने बच्चों के दिलों में ऐसा घर बनाया कि बच्चे इनके बगैर जिंदगी का तस्वर नहीं कर सकते। इससे सब मज़ा आता है। हम क्रिकेट खेलता है, खाना देता है, सब मज़ा आता है। और पार्क जाता है, घुमाता है, बाजार भी शॉपिंग करता है। हम आता है इधर, मेरे साथ सब प्यार करता है बाजी। अम्मी का इतना याद नहीं आता, इतना प्यार मिलता है। आमना बाजी हम लोगों का बहुत अच्छा केयर करता है और यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें मिलते हैं। इधर उधर पिकनिक पे जाते हैं, भाइयों के साथ मिलकर खुशी होता है। ये वो हमारा मदर बहुत अच्छा है। जिंदगी की हर सहूलियात से महजूज होते बच्चों के साथ आमना लड़कियों को उमूरे खानादारी भी सिखा रही हैं, ताकि मुस्तकबिल में इन्हें किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। आमना शफीक की यतीम बच्चों से मोहब्बत ने ये साबित कर दिया कि यतीम बच्चों की कफालत जन्नत का हसूल भी है और रफाकत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ बुशरा कमर, GTV न्यूज़, कोयटा। जी, ये आपने देखा पैकेज, और ऐसे भी लोग दुनिया में मौजूद हैं कि अपनी औलाद नहीं है लेकिन इतने सारे बच्चों को सहारा दे रहे हैं। और एक इंसान की ज़िंदगी को तब्दील करने में अगर आप कोई रोल प्ले कर सकते हैं तो इसका अजर इस दुनिया में और आखिरत में कितना है, ये मेरे ख्याल में मुझे इसके बारे में कहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम सभी इल्म रखने वाले हैं, सभी पढ़ते पढ़ाते हैं। और मैं तो कभी कभी सोचती हूँ कि वो तमाम लोग जो हॉलीवुड में और बाकी जगहों पे मौजूद हैं, जैसे एंजेलिना जूली इज़ वन ऑफ द एग्जांपल्स, जिनके 6 बच्चे हैं, 3 अपने, 3 अडॉप्टेड हैं और 3 वहाँ से अडॉप्ट किए हुए हैं। और उस सूरत में अडॉप्ट किए थे जब उन बच्चों को हाथ लगाने के लिए भी एक अजीब सी झरझरी सी आ जाती थी, क्योंकि एक बच्चा शायद इथोपिया से उन्होंने अडॉप्ट किया था। सो अल्लाह ताला नवाजने वाला है, देखने वाला है, रहमान और रहीम है, किसको कब कैसे नवाजेगा। लेकिन ये चीज़ें जो शायद हमारे दीन से हमें मिल रही हैं, ये दूसरे बहुत अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे हैं। और हम उस तरीके से अगर फॉलो नहीं भी कर रहे तो हम में जो एक इंसानियत का दर्स है, या हम में जो एक मोहब्बत होनी चाहिए, या एक रहम होना चाहिए, क्योंकि हमारा परवरदिगार बहुत रहम करीम है और उसने इंसान के अंदर भी ये तमाम एलिमेंट्स डाले हैं। और इंसान से भी यही तवक्को की जाती है हमारे दीन में कि उसमें रहम होगा, वो एक दूसरे का ख्याल करेंगे। लेकिन हम इस रहम के जज्बे से आरी होते जा रहे हैं। इसके बारे में हम सेकंड आवर में बात करेंगे। इस वक्त ब्रेक के बाद हमारे पास कुछ अनोखे मेहमान होंगे जिनकी खुददारी की मिसाल अपनी सी है और बहुत मुख्तलिफ सी इनकी कहानी है। इनसे आज आपको मिलवाते हैं, आप इनसे बात भी कर सकते हैं आफ्टर द ब्रेक। और मेहनत करते हैं, जिस तरह आपको दिखाया पैकेज में, काम करते हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते हैं, लोगों को खुश करते हैं, अंदर से कितने ही नाखुश हों, मुश्किल में हों, अफसरदा हों, लेकिन लोगों को खुश करते हैं, बच्चों को खुश करते हैं, आपको खुश करते हैं, आपकी पार्टीज़ में आते हैं, आपके रौनक मेला लगाते हैं। हमारा रवैया कोई ख़ास नहीं होता यूजुअली इनके साथ, उस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आफ्ताब राजा, जो कि मैजिशियन हैं, यहाँ पर आज तशरीफ़ लाए हैं। बहुत शुक्रिया आप आए हैं, हमें बहुत अच्छा लगा। आपके साथ जो मिकी माउस का कैरेक्टर कर रहे हैं वो सलमान हैं, और इसके अलावा हमारे साथ नूर मोहम्मद जो इनके बेटे हैं, ये फ़ीमेल कैरेक्टर, फ़ीमेल जोकर बनते हैं, और अतीकुर रहमान जो हैं वो भी जोकर का कैरेक्टर जिस तरह आप उनको इस वक्त देख रहे हैं यहाँ पर मौजूद हैं। पूरी दुनिया में तो जोकर की एक डेफिनेशन डिफरेंट भी हो गई जब से सुपर हीरोज़ और बाकी चीज़ें आई, लेकिन हमारे पास हम आज भी अपनी सेलिब्रेशंस में इन लोगों को बुलाते हैं, मगर रियलिटी इनसे जुड़ी हुई क्या है वो मैं और आप शायद उस तरह समझ नहीं पाते। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब यहाँ आए हैं, हमें बहुत खुशी है, तहे दिल से हम शुक्रगुजार हैं आपके। जी बताइए, कुछ कहानी तो हमने आपकी सुनी,
कोविड के दौर में बहुत मुश्किलात हुई और अब किस तरह से कर रहे हैं इनके बारे में और अपना ज़रा प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैडम, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि मैं अपना कोरोना की वजह से हम बहुत परेशान हो गए थे। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि एक आदमी आया, मैं वैसे भी म्यूजिशियन था, मैजिक शो, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपके ऊपर किराया भी चढ़ा है तो आप ये कुछ पैसे रख लें और हमारे पास एक बंदा है उसे ज़रा फूक वगैरह लगा देना। तो हमने कभी अभी तक मैंने लाइफ में कोई ऐसा गलत काम नहीं किया। तो अज़ान का टाइम हो रहा था, ज़ोहर की नमाज़ हो रही, तो मैं गया, नमाज़ पढ़ा। तो मैं कही अल्लाह देखो मकान का किराया भी देना है और घर में आटा चीनी कुछ भी नहीं था, राशन, बहुत परेशान था। तो मिक्की माउस का एक मॉक्स हमारे पास पड़ा था, तो एक जोकर का था। तो फिर हम अरंगीटोन कतर हॉस्पिटल है, वहाँ पर हम लोगों ने 13 अगस्त और 14 अगस्त से 2-4 दिन पहले इस काम को शुरू किया। तो किसी का दरवाज़ा नहीं बजाते और बच्चे बड़े खुश होते हैं और बड़ा एंटरटेनमेंट, क्योंकि हम लोग कोई फिल्मी गाने वगैरह नहीं बजाते, बच्चों की नज़में होती है और कौमी नगमे होते हैं। तो उस पर परफॉर्म करते हैं तो बहुत लोगों को अच्छा लगता है और फिर कोई 10 देता है, कोई 20 देता है, कोई 50 भी देता है। किसी जगह मुश्किल भी होते हैं, बच्चे इतने होते हैं कि हमें पत्थर भी मारते हैं। बहुत सारा ऐसा हुआ है कि हमें पत्थर भी लगते हैं और बदतमीज़ी भी करते हैं और बहुत सारी ऑडियंस जो आवाम है वो बहुत एंटरटेनमेंट रहती है, खुश होती है। फिर आपस में हम कितना लोग पूरे दिन का जैसे आपके कितने एवरेज पैसे बन जाते हैं? ये तो कभी हमारे पास जो है ना 1500 भी हो जाता है, कभी 1200 भी, कभी 1000 भी हो जाता है। लेकिन इलाके में जाने से बहुत से लोग होते हैं जो अपने घर पे बुलाते हैं बर्थडे के प्रोग्राम में, उसमें भी हम बिल्कुल कम बजट में जो है ना उनको मैजिक शो भी दिखाते हैं। उसके अलावा हमारे पास ये कार्टून कैरेक्टर की ड्रेसिंग है, चेंजिंग करते हैं और इसमें जो है ना उनको बड़ा मजा क्या मुश्किल दिन भी आते हैं, कोई ऐसे दिन भी आते हैं कभी कभी ऐसा दिन भी होता है कि कुछ ना भी नहीं हो? होता है, कुछ भी नहीं होता है। और तो क्या करते हैं फिर? क्या करें, बस हालात के साथ मका कोई जॉब नहीं है। लोगों को तो 12-12 हज़ार रुपया भी मिला, मुझे आज तक वो भी नहीं मिला कभी पैसे। आपने अप्लाई किया है उसमें? जी हाँ, वो मैं पहले क्रिश्चियन था, इस्लाम कबूल किया तो फिर वो शनाख्ती कार्ड अच्छा, के ये लिए भी बताइए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि क्रिश्चियनिटी आपका मज़हब था, फिर इस्लाम की तरफ कैसे राग़िब हुए? ये शॉर्टकट में बताना चाह रहा हूँ। मैं बल्दिया में बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज़र था ना, इस शो वगैरह पार्कों वगैरह में करता था। मुझे 4-5 दफ़ा ताजपोशी भी हुई थी। तो मैं किसी मसले में फंसा हुआ था। मैं हालांकि पैदाइश मेरी कराची की है, मैं कराची देख नहीं सका कि मुझे इन चीज़ों का पता नहीं था। यहाँ तक कि बल्दिया से मैं अरंगीटोन भी नहीं देखा था। तो फिर वो एक दफ़ा मैं इज्तिमा की तरफ गया, रेवण के इज्तिमा में, वहाँ फिर मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। तो ये सारी चीज़ें मैंने छोड़ दी। अब ये दोबारा जो चीज़ें मजबूरी के हालात में अपना 13 अगस्त और 14 अगस्त को मैंने ये शुरू किया। अच्छा, ये बताइए, ये तो आपके बेटे हैं, इनको आपने बताया, सिखाया है कि क्या करना है? जी हाँ, कोई भी बाप ये नहीं चाहता कि मेरा बेटा जोकर बने या कुछ ऐसा करे, लेकिन क्या करें, हालात ने ऐसा कर दिया है कि इतनी महंगाई के दौर में हम क्या कर सकते हैं। नहीं, आप देखें, आप काम कर रहे हैं और काम जब इंसान करता है, मेहनत इंसान करता है, तो मेहनत में तो अजमत होती है। वो बिल्कुल सही आपकी बात है कि बहैसियत बाप इंसान चाहता है कि ये और अच्छा करे, इससे भी और अच्छा करे। माँ बाप तो यही चाहते हैं कि बच्चे और ज़्यादा जो अच्छा कर रहा हो उससे भी चाहते हैं कि और। लेकिन अगर मजबूरी की भी जैसे हालत है और आप लोग मेहनत कर रहे हैं और कोई ऐसे फिल्मी नगमे, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बल्कि बच्चों की मर्जी के मुताबिक पोएम्स वगैरह आप उनको सुनाते हैं, तो ये एक इसमें कोई ऐसी मजाइके वाली बात नहीं है। अच्छा, ये बाकी लोग आपसे कैसे, अतीकुर रहमान, आप कैसे इनसे मुलाकात हुई आपकी? मैडम, ये हमारे दोस्त थे। अच्छा। मैं प्रोग्राम करता था, इन्होंने कहा कि आप आए हमारे पास, आप ये कार्टून कैरेक्टर का जो जोकर आप पहले क्या करते थे आप? मैं फर्नीचर का काम। अभी भी करते हैं फर्नीचर का काम? वो छोड़ दिया? चल ही नहीं रहा, कोरोना की वजह से बंद है। नौकरी करते थे यानी आप फर्नीचर की दुकान पे? जी हाँ। तो फैमिली है आपकी? नहीं, ना वालदा ना वालिद। आप अकेले हैं? हैं, बहन भाई हैं। अच्छा लेकिन वो बहुत कम पूछते हैं। अच्छा, आप अकेले रहते हैं? जी हाँ, मैं इनके साथ रहता हूँ। इनके साथ रहते हैं। कहाँ हैं बहन भाई आपके? बहन भाई कराची में ही है। शादीशुदा हैं जी सारे? हाँ। तो आपसे क्यों मिलना जुलना नहीं है? आप जाते आते नहीं है? एक फनकार होना भी बहुत बड़ी बात होती है। घर वाले इस चीज़ को बुरा मानते हैं। अच्छा, ठीक है। आप बताइए भाई, मिक्की माउस जो हैं सलमान साहब, आपकी मुलाकात कैसे हुई? ये हमारे ये उस्ताद हैं, इन्होंने लगाया था इनके पास, हमारी हाल में मुलाकात हुई थी इनसे। अच्छा जी।
अच्छा ये बताइए मिक्की माउस कि आपको तो बड़ा बच्चे पसंद भी करते हैं क्योंकि जाहिर है कार्टून कैरेक्टर है, देख भी रहे होते हैं। तंग क्या करते हैं, मसला क्या होता है जब कहीं जाते हैं? कोई पत्थर मार देते, कोई कुछ बोल देते पत्थर हैं। क्यों मार देते हैं? बस कुछ बस ऐसे ही। कुछ जाहिलपन भी होते हैं ना, कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि बोलना नहीं चाहिए, वो भी हमारे पाकिस्तानी अवाम है। दरअसल जैसे कि पठान का जो इलाका होता है, आज वैसे हम जाते नहीं, अगर किसी उर्दू स्पीकिंग में एक पठान बच्चा आ जाता है तो वो पूरे प्रोग्राम को डिस्टर्ब कर देता है। यानी कभी पत्थर मारेंगे, कभी मतलब विग खींचेंगे, और ऐसा भी हम लोग हो जाता है हमारे साथ। अच्छा ये बताइए, ये कॉस्ट्यूम इन्होंने कहा बहुत गर्म होता है, तो गर्मी, अब कराची में तो ज़्यादातर गर्मी होती है, सर्दी के हालात तो ज़रा कम होते हैं, तो क्या उस वक्त आपको महसूस हो रहा होता है जब आप ये काम करते हैं और गर्मी भी हो रही होती है? महसूस होता है कि बहुत गर्मी है, या अपने काम में बस मसरूफ़ होते हैं? काम में तो मसरूफ़ होते हैं मैडम हम, लेकिन मजबूरी भी है। नहीं करेंगे तो फिर पेट कैसे भरेंगे, ये मसला है हमारे साथ। तो आप चारों साथ रहते हैं? जी हाँ। जी हाँ। और चारों की ये टीम बन गई है? जी। और क्या बताना चाहेंगे हमें? बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि बस कुछ घरेलू परेशानी है बहुत सारे, क्योंकि जब आदमी, सबसे मुश्किल काम जो है ना, ये जो कोई कन्वर्ट होता है ना किसी, तो वो उसके रिश्तेदार, उसके ख़ानदान, अब जो है ना सबसे मेरा जो है वैसे तो कितना अरसा हो गया आपको इस्लाम कबूल किए हुए? मेरा ख्याल है 3 साल होने वाले हैं। अल्लाह ताला आपकी मदद इंशाल्लाह करेंगे। बहुत जो है ना खुश है इस चीज़ में। और मैंने इस काम को जब मैंने शुरू किया था तो अल्लाह ताला से वादा ये किया था कि अल्लाह अगर आप जो है ना मुझे इस काम से हटाना चाह रहे हैं, तो कुछ कर्ज़े हैं मेरे ऊपर, परेशानियाँ हैं, तो मैं इसको छोड़ दूँगा, और या तो फिर इसको किसी तरीके से ख़त्म कर दो, या फिर मुझे थोड़ा सा आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। तो फिर एक दफ़ा एक ऐसा मौज़ा हुआ कि जो मौजज़ा हुआ वो हम बताते हैं, एक ब्रेक आ गया। मौजज़ा क्या हुआ ये आपको बताते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। और हमारे साथ हमारे ये चारों मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। मैजिशियन भी मौजूद हैं, जोकर का कैरेक्टर जो करते हैं, मिकी माउस का कैरेक्टर जो करते हैं, वो सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और हमें खुशी है कि जो लोग हमें देख रहे हैं वो कुछ बुकिंग्स भी उन्होंने कहा है कि हमारी करवा दें और हमारे फंक्शन का ये हिस्सा बने। सो इंशाल्लाह उसको भी सॉर्ट आउट करते हैं प्रोग्राम के बाद। अच्छा जी, हम कुछ मैजिक आप हमें दिखाने वाले हैं, तो आ जाइए अपनी जगह पर। और साथ में अतीकुर रहमान साहब से मैंने गुजारिश की थी कि अपना मास्क वगैरह ये सब उतारें और फिर हमसे बात करें। अतीक साहब, मुझे लग रहा है कि दिल में बहुत सी बातें आ रही हैं जो आप कहना चाहते हैं। बातें तो बहुत सारी मैडम, लेकिन इस टाइम वही बात करेंगे जो हमको नहीं, करनी चाहिए। एक दो बातें, दिल की बात बताइए, कोई दिल में जो आ रही है बात। बस आगे चले जाएं, ये हमारी तमन्ना है। फनकार तो हम हैं ही, फन हमारे में बहुत सारा है, तो आप लोगों ने हमें बुलाया है तो बिल्कुल हम आपको अपना फ़न दिखा के जाएंगे। हमारी जैसे बुकिंग आती है, अभी भी आपके सामने एक बुकिंग आ गई जी, तो बिल्कुल हम जाएंगे। और आप लोगों से गुजारिश, आप लोग की दुआ है कि इसी तरह हम आगे चले जाएं। आप लोगों की दुआ है। फनकार तो आप माशाल्लाह हैं, लेकिन फनकार जो होते हैं वो सेंसिटिव भी बहुत होते हैं ना, हसास होते हैं। जी, बड़ी सारी चीज़ें उनके दिल को लगती हैं। जैसे फैमिली का भी आपने जिक्र किया, वालिदैन का जिक्र किया, बहन भाइयों का जिक्र किया। आज अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी ख्वाहिश क्या है, जो आपके पास एक कोई जादुई छड़ी आ जाए और दूसरी वाली जादुई छड़ी आ जाए जो इनके पास है, उसमें और पावर आ जाए, तो आप क्या अपने लिए मांगेंगे? मोहब्बत चाहिए हमें अपने घर बार वालों की, बस यही हम कह रहे हैं। प्यार चाहिए जो हमसे बिछड़ गया है। हमारे दोस्त यार तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अपने घर बार वाले अच्छे नहीं लग रहे। सबसे ज्यादा कौन याद आता है? घर बार वाले शायद देख रहे हो, सबसे ज्यादा कौन याद आता है? वालदा। वालदा नहीं मिलती? वालदा इंतकाल कर गई। वालदा इंतकाल कर गई। और जो हयात हैं उनमें कौन सबसे ज्यादा याद आता है? सिस्टर है हमारी, 3 सिस्टर हैं,
बहुत ही अच्छी हैं, भाइयों से अच्छी हैं। वो मिलती हैं हमसे, हम भी जाते हैं उनके घर पे। और बहुत अच्छा है कि उन्होंने हमारे को जो है एक नाम दे दिया है कि आप हमारे भाई हैं। तो हम जाते हैं उनके घर में, जाते हैं, मिलते हैं, मुलाकात करते हैं। तो क्या वो ये चाहते नहीं है, जो इन लोगों ने आपसे मिलना छोड़ दिया है, कि आप जोकर का काम ना करें? जी हाँ, ये भाई लोग हैं ना, ये कह रहे हैं तो कि क्या आप करें? वो क्या कहते हैं, क्या करें आप? कहते हैं आप ये फन जो कर रहे हो, डांस वगैरह कर रहे हो, ये अच्छा नहीं है। अब एक आदमी का शौक हो तो वो शौक को खराब कर दें तो फिर तो हम बेकार है ना। चलें जी, अब ज़रा इस तरफ आ जाते हैं, क्योंकि टाइम हमारा ऐसा ना हो कि ज़्यादा दोबारा आपसे बात करेंगे। मैजिक कोई आज आप हमें दिखाने वाले हैं? जी, मैं मैजिक दिखाना चाह रहा हूँ कि देखें, बहुत से म्यूजिशियन अपने अपने तरीके से मैजिक करते हैं, और मैं चंद छोटे से मैजिक है वो आपको दिखा रहा हूँ। अगर कागज़ जला के मैं अगर नोट बनाता तो फिर मुझे लग रहा है कि मुझे यहाँ भी नहीं आना चाहिए। तो ये सब मेरे हाथों की तरफ देखिएगा आप, और मेरे हाथ की सफाई है, कोई इससे जादू या इल्म से कोई ताल्लुक़ नहीं है। चंद आइटम में 4 से 5 आइटम आपको जी जी फर्स्ट टाइम दिखाता हूँ। बिल्कुल दिखाइए। ये देखें, ये कागज़ है मेरे हाथ में, और इस कागज़ को मैंने आपके सामने दोनों साइड से दिखा दिया, और दिखाने के बाद हमने इसको दोनों हाथ भी खाली दिखा दिया, और मैजिक करते हैं। 1 2 3 करने के बाद हम इसे ऐसे करके जला देते हैं, और जलाने के बाद इसको मैजिक करते 1 2 3 करने के बाद इसको इसी तरह हम जलाते हैं, और जलाते हुए हम इसको इस तरीके से ऐसे करते हैं, और इसी को मसलते हुए, और ये देखें आपके सामने वाह 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 वाह, 1000 रुपये का आप नोट लोगों की बना तालियों की भी जरूरत है, जो जो देख रहा है। वेरी नाइस। और इसी तरह का एक और आइटम है, ये देखें आपके सामने हम एक 10 का नोट दिखाते हैं, और ये भी हाथ खाली दिखाते हैं, और इसको जो है हम इस तरीके से बंद कर देते हैं मैजिक करते हुए। और इस नोट को हम 10 को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10 की गिनती गिनते हैं, और ये देखें ये जो नोट है ये 500 की में तब्दील हो वाह, जाता है। क्या ये हाथ भी बात है। खाली दिखाते हैं, ये भी दिखाते हैं। वेरी नाइस, अच्छा, वेरी नाइस। अच्छा, मैं वैसे बहुत यहाँ नज़दीक हूँ, मेरे सामने हो रहा है, लेकिन हाथ की सफाई ऐसी है कि पता कुछ नहीं चल रहा। और ये देखें, एक हम आपके सामने जो है एक हरे कलर का कपड़ा दिखाते हैं, और इस कपड़े को हम दोबारा मुट्ठी में ऐसे कर देते हैं। हर मैजिशियन है वो अपने स्टाइल से करता है, ये मेरा अपना स्टाइल है, ये कोई भी नहीं करता। और ये पाकिस्तानी परचम, अरे वाह 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 वाह, ठीक है, और क्या इसी बात को है। ऐसे कर रहे हैं। ओह इसके लिए भाई सबकी तालियां, आप लोगों की अच्छा। भी, और बाकी लोग भी जो स्टूडियो में मौजूद हैं, आप लोगों की तालियों की आवाज आनी चाहिए। ये क्या बात हुई? और जी, ये देखें, मेरे पास एक ताश का पत्ता है। हम 5 जने जो है ट्रेन पे सफ़र करते हैं, तो गार्ड हमारे पास आता है, बोलता है कि आप जो है टिकट दें, तो हम उन्हें ये ताश का पत्ता दे देते हैं ऐसे करके, ये ले भाई हमारे पास एक ताश का पत्ता है। तो वो गार्ड हमें गर्म होता है, तो हम इसी ताश के पत्ते को मैजिक करते हुए ऐसे करते हैं, और ये सारी टिकटें बन जाती हैं हमारे पास। अरे वाह, ये देखें मैडम, आप भी देख सकती हैं, ठीक जी, है। ये सारी बिल्कुल। टिकटें जो है हमारे पास 5 के 5 बन जाती हैं। टिकट्स आ गए हमारे पास, अब हम दूसरे शहर जाके भी शो करेंगे। जी, और इसी तरह जो है हमारे पास एक और ये ताश का है। बहुत से लोग ताश के आइटम करते हैं, लेकिन मैं भी आपको ज़रा एक ताश का आइटम दिखाना चाह रहा हूँ। ये मेरा अपना बना हुआ है। सोनू, आप इधर आएँ। ये देख मैडम, आप ये देखें, ताश की सिगरेट की डब्बी है, बिल्कुल खाली आपको नज़र आ रही है जी। और ये ताश के पत्ते हमें इस तरीके से मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद मुकम्मल ताश भी आपको दिखा देते हैं। ये देखें, नज़र आ रही है। और ये जो सिगरेट की डब्बी है, ये मैडम से हम ये सामने लेते हैं और इसके अंदर दोबारा डाल देते हैं। और बिल्कुल आपने हाथ खाली दिखाना है, मैजिक पाउडर मारना है, और इसके अंदर से हम बिल्कुल आपके सामने ओहो, इट्स सिगरेट निकाल, इंजूरियस टू हेल्थ। फिर इसके सामने हम जो है फिर इसको मैजिक करते हैं एक और सिगरेट। फिर दोबारा जो है हम इस सारे ताश के पत्तों को निकालते हैं, और ये डब्बी देखें आप, बिल्कुल खाली है जी। और फिर हम आपके सामने एक एक पत्ता दिखाते हैं ताश का, बिल्कुल ये खाली नज़र आ रहा है, बल्कि हम इसको इस तरीके क्योंकि से, टाइम हमारा बिल्कुल खत्म हो रहा है। एक और अगर छोटी सी कोई ट्रिक है तो दिखा दें, अदरवाइज हम पे। अच्छा, टाइम खत्म हो गया है जी। थैंक यू सो मच, आप यहाँ आए, बहुत बहुत शुक्रिया।
अब नेक्स्ट टाइम हम आपको कोई बच्चों की सेगमेंट्स करेंगे कोई गर्मियों की छुट्टियों में, तो ज़रूर फिर हम चाहेंगे कि आप हमारे शो का पार्ट बने। आप सबका बहुत शुक्रिया यहाँ आने का, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बेटी जैसी रहमत को ठुकराना, ना सिर्फ ठुकराना, उसकी जान ले लेना, ये कहाँ का कानून है, ये कहाँ का दस्तूर है, इस पर हम बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। और इस घड़ी का मुझे बहुत इंतज़ार था, क्योंकि बहुत दिन से हम इस हवाले से बात कर रहे हैं, आपसे, आपकी तरफ से कॉल्स भी आ रही हैं, और ऑब्वियसली एवरीबडी वांट्स टू टॉक अबाउट इट कि ये जो वाक़या मियांवाली में हुआ, सिर्फ मियांवाली में नहीं, दूसरे और शहरों में भी कुछ वाक़यात रूनुमा हुए हैं, छोटी बच्चियों के हवाले से, नौमौलूद बच्चियों के हवाले से। क्या बेटी की पैदाइश इतनी मुश्किल है? क्या इंसान को अपने आप पर एतमाद नहीं है? क्या उनको अल्लाह ने जिस तरह से बेटी को रहमत बनाकर भेजा, नाउजुबिल्लाह, इस बात पर एतमाद नहीं है? किस चीज़ का फुकदान है, किस चीज़ का मसला है? वो प्यारी सी रूह जो आपके दरमियान आती है, आप बस ये सोच के कि ये बेटी है, बेटा नहीं हुआ, उसको 7 दिन की बच्ची को वो दिल कैसा है, वो इंसान कैसा है? यहाँ तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये बात कहते हुए कि 5 गोलियां इतने से वजूद में आपने उतार दी। क्या हमारा मुआशरा होता जा रहा है, इस हवाले से हम बात करेंगे। और कानूनी पहलू क्या होना चाहिए, क्योंकि पहले कुछ दिन तक वो आज़ाद फिरता रहा, जो उस बच्ची का वालिद है, मियांवाली में जो बच्ची थी 7 दिन की, उसका वालिद जो कातिल है वो आज़ाद फिरता रहा, अब उसे हिरासत में लिया गया है। इसमें लोगों का मिला जुला रुझान था, कुछ लोग कहते थे जी इसकी बच्ची है, ये है, वो है, घरेलू मामला है, हमारे यहाँ जो मुख्तलिफ किस्म की बातें सामने आती हैं। लेकिन इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझाने के लिए, इस पर डिबेट करने के लिए हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले फैसल ईदी साहब को हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। वालेकुम सलाम। और हमारे साथ मौजूद हैं जी, सोशल मीडिया पे काफ़ी गुस्से में इस टॉपिक पे सारिम बरनी साहब ने गुफ्तगू की, और हम चाहते थे कि हम इनसे स्टूडियो में बुला के बात करें, क्योंकि मियांवाली का वाक़या अपनी जगह, 22 दिन की बच्ची को कल लियाकताबाद कराची में गला काट के मार दिया गया है। अब उसके पीछे क्या वाक़या है वो भी हम उस पर भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन ये बेटे बेटी वाली जो जंग है, ये हमें एक नेक्स्ट लेवल पे, क्रिमिनल लेवल पर लेकर जा रही है। एंड टॉकिंग अबाउट क्रिमिनल्स, हमारे पास एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट इस वक्त मौजूद हैं, जो कानूनी तरीके से हमें बताएंगी कि ऐसे माँ बाप जो अपने बच्चों को बोटियां बना के उनकी कभी बैग में डाल देते हैं, कभी उनके गले काट देते हैं, कभी उनको जहर दे के मार देते हैं, कभी कुछ और कर देते हैं, या जिस तरह इन्होंने छोटी सी बच्ची पे 5 गोलियां बरसा दी, इन वालिदैन के साथ क्या होना चाहिए। सैफी अली हमारे साथ मौजूद हैं, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। फैसल साहब, आपसे गुफ्तगू शुरू करते हैं। ये जो वाक़या हुआ है मियांवाली का, आप इसके बारे में क्या आपके एहसासात हैं, क्या सोचते हैं आप, और किस तरह आप इस वाक़े के बारे में डिफ़ाइन करना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को? नुसरत, ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है, और इस मासूम बच्ची का कोई कसूर नहीं है, और इसको अगर इसलिए कत्ल किया गया है कि ये बच्ची थी, वैसे तो कत्ल करना ही नहीं चाहिए था किसी भी सूरत में, किसी भी इंसान को, किसी सिवाय अदालत को, अदालत के अलावा किसी को भी जो है वो किसी की जान लेने का इख्तियार नहीं है, और अदालत के लिए भी जो है वो कंडीशंस रखी गई हैं। तो ये इंतहाई अफसोसनाक बात है, और ये इस तरह की चीज़ें बहुत हम देखते आ रहे हैं। मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ कि बच्ची पैदा होती है हमारे मैटरनिटी होम में, तो मायूसी का इज़हार किया जाता है, और माँ को वो लेबर रूम की टेबल पे ही होती है, और उसको गालियाँ देना शुरू कर देता है उसका मियाँ कि फिर तूने जो है वो बच्ची पैदा की है। और ये मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ। मैं आज से तकरीबन ये 30 साल, जब मैं 10 साल का था, जब मैं से होश संभाला, तब से हमारे जो मैटरनिटी होम में जब भी बच्ची पैदा होगी जी, हर बच्ची पे तो नहीं, लेकिन इस तरह के कोई ना कोई घराने आ जाते हैं, उसको कहते हैं कि 5-5, 6-6, 7-7 बच्चियाँ पहले ही मौजूद हैं, इसको जाके फेंक दे, मुझे नहीं चाहिए। तो इस तरह का रवैया तो मैं देखता आ रहा हूँ, और ये बहुत ही और इसमें कोई गलत है। तब्दीली आपने खातिर ख्वाह देखी नहीं ना, नहीं ना, हमारे बल्कि समाज खराबी ही होती गई। हमारे समाज में तो अब इंतहा पसंदी और बढ़ती गई ना। मैं जब 10 साल का था तो उस वक्त 80s थे, और 80s में इंतहा पसंदी इतनी नहीं थी हमारे समाज में, खून खराबा नहीं था। तो अब बंदूकें और खून खराबा का एक दौर गुजरा है यहाँ पे अफगान जंग की वजह से, तो इसमें भी इंतहा पसंदी आई है। फिर सारिम साहब, क्या बेटी की पैदाइश, हम तो जी इतनी, मतलब मैं ये नहीं समझती कि कोई इतना लाइल्म है कि उसको ये नहीं पता कि बेटी अल्लाह की रहमत है,
उसे ये नहीं पता कि अल्लाह ताला जब खुश होते हैं तो बेटी से नवाजते हैं। क्या इतना बेटा बेटी का मसला है कि आप बेटी पे गोलियां बरसा दें, वो जो 7 दिन की है। देखिए, मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, आज भी वही कहूँगा कि मसला ये है कि जब कातिल को कातिल नहीं कहा जाएगा, बाप पुकारा जाएगा, भाई पुकारा जाएगा, बेटा पुकारा जाएगा, तो कल फिर उसकी माफ़ी भी हो जाएगी। हमारे यहाँ अगर कातिल को कातिल बनाया जाए और उसको सज़ा पे लेकर के जाएं, तो फिर ज़रूर ये चीज़ें रुक पाएंगी। जब सबको ये पता है कि मारना भी हमने, माफ़ भी हमारे लोगों ने करना है, तो फिर डर किस बात का रहेगा। ये स्टेट के बच्चे होने चाहिए। स्टेट के लिए, मैं बच्चे हों या बड़े हों या बूढ़े हों, कोई भी हो, अगर कोई कत्ल होता है तो उसके आगे स्टेट को खड़ा होना चाहिए। लेकिन स्टेट नहीं खड़ी होती। हमारे यहाँ आपस में सुलह हो जाती है, आपस में माफ़ी तलाफ़ी हो जाती है, कसास दियत हो जाती है और मामला ख़त्म हो जाता है। आप देखिएगा, जो मियाँ वाली वाला मामला हो, कराची वाला मामला हो, XYZ कहीं का भी मामला हो, क्या होना है, 6 महीने, साल भर, हद यही है ना हमारे यहाँ तो। और उसके बाद, और अगर नहीं भी हो, अगर बंदा चाहे भी कि सज़ा करा दें, तो वो कैसे सज़ा कराए, 10 साल, 8 साल, 12 साल, 15 साल, और वो पैसा कहाँ से लाए उसको सज़ा कराने के लिए। तो वो बचने के रास्ते इतने दिए हुए हैं। हमारे जितनी आज इंसानियत है, जितनी इंसानी हकूक़ की बातें, वो किधर है, जेल के अंदर मुजरिमों के साथ, मुजरिम के साथ। अगर एक जो मुजरिम है, वो कातिल है या लुटेरा है, वो सड़क पे लूटता है, मारता है, कत्ल कर देता है, तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर पब्लिक पकड़ के उसको मार देती है, तो सारी इंसानी हकूक़ की पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाद तंजीमें खड़ी हो जाती है, बड़ा जुल्म हो गया, बड़ा सितम हो गया। हालांकि वो जुल्म और सितम नहीं है, क्योंकि वो जो शख्स है वो न जाने कितने इंसानों की जान लेता है। तो अगर उस शख्स को ख़त्म कर दिया जाए तो मेरा ख्याल है बेहतर है। ये नहीं कह रहा कि सड़क पे ख़त्म कर दिया जाए। कानून ऐसा होना चाहिए, निज़ाम। लेकिन अगर कानून और निज़ाम फेल है तो क्या आवाम मरती रहे? फिर आवाम को फैसला इसको तो कुछ दिन तक गिरफ्तार भी नहीं किया गया था ना। बिल्कुल, भाग जाते हैं ना। दिलेर ये इतने ही होते हैं कि एक तो हावी मजलूम पे होते हैं, कमज़ोर पे होते हैं, और उसके बावजूद खौफ इतना होता है कि भाग जाते हैं। अगर तुमने कोई बड़ा फखरिया काम किया है तो करके आके साबित कर दो, बोल दो हाँ मैंने किया है, क्यों भाग गए तुम। इसका मकसद है कि पता तो तुम्हें भी सब कुछ है। लेकिन देखिए, बात वही है ना कि औरत के नाम पे मार दिया, गैरत के नाम पे मार दिया, इज्जत के नाम पे मार दिया। कत्ल का कोई नाम नहीं होना चाहिए, सिर्फ वो कत्ल होना चाहिए और उसकी सख्त तरीन सजा होनी चाहिए। अच्छा सैफी साहिबा, ये जिस तरह कत्ल है, चाहे वो अपनी औलाद का हो, हमारे यहाँ जो है मियाँ बीवी में सुलह हो गई, बाद में बड़े बीच में पड़ गए कि चलो छोड़ो, आगे और अल्लाह दे देगा, ये हो जाएगा, गलती हो गई, यही सब कुछ करके मुकमुका हो जाता है। लेकिन ये वाकया एक बहुत बड़ा वाकया है। कानूनी तौर पर हमारे पास क्या, हमारा आइन किस बात की इजाज़त देता है, कौन सा हमारा कानूनी क्लॉज है और कौन इसे चैलेंज कर सकता है कोर्ट में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे आज ये फील होता है कि जैसे अभी इस्लाम आया ही नहीं, हम उसी दौरे जहलियत में जी रहे हैं जहाँ जब बच्चियाँ दफना दी जाती थी। तो आज भी वही चल रहा है। इसका मतलब यही हुआ कि हमारे जो स्कॉलर्स हैं या मजहबी हमारे जो उलमा हैं वो डिलीवर नहीं कर सके कि इस्लाम की असल शक्ल बता सकें। ये जो वाक़यात होते हैं, ये जो यहाँ तक के बाप ने बेटी के साथ रेप कर दिया, इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। ये क्या हो रहा है हमारे माशरे में? क्यों नहीं एड्रेस किया जाता है इसको? कानून की बात तो बाद में आएगी कि जी वो पकड़ा जाएगा फिर। और कानून के लिए मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जहाँ इस तरह के केसेस हों उसको लंबा चौड़ा लिंगर ऑन नहीं करना चाहिए। उसने मारा है, शिक क्या है, क्या किया जा लगेगा उसके ऊपर 302 लगेगा, चाहे उसने 1 दिन के बच्चे की जान ली है या 7 दिन के या 20 साल के, उसमें कोई उम्र की कैद नहीं है। इवन कानून तो ये भी कहता है कि अगर कोई औरत प्रेग्नेंट है और वो अपना डीएनसी करा लेती है, उस पे भी मर्डर के चार्जेस हैं। लेकिन यहाँ पे इम्प्लीमेंट कौन कराए? कौन जाके बताए कि जी इसने अपने मासूम बच्चे के साथ जो पेट में पल रहा था उसको इसने मार दिया है। वो तो अंदर जो पेट में माँ के, उसके लिए भी कानून ये कहता है कि 302 लगेगा। उसने कत्ल किया एक जान का। ये तो जीती जागती बच्ची को उसने इस तरह बेरहमी से, और ना सिर्फ कि ये, मैं तो ये कहती हूँ इसके ऊपर 780 लगना चाहिए। वो क्या है? दहशत, मतलब दहशत फैली एंटी टेररिज्म एक्ट लगना चाहिए, जो कि आप सियासतदान एक दूसरे पे लगा देते हैं जबकि उसमें एटीए इन्वॉल्व ही नहीं होता। इस पे लगाएं 780 कि इसने दहशत फैलाई है। उस मोहल्ले में, जिस मोहल्ले में वो बच्ची का मर्डर हुआ होगा, क्या वहाँ दहशत नहीं फैली होगी? बिल्कुल। उसकी माँ के सामने उसको मारा है और वहाँ पे दहशत नहीं हुई होगी। तो इस पे 780 लगा के इसको 7 दिन के अंदर चला के इसको फांसी पे लटकाया जाए। और अगर कोई ये कह के छूट जाए कि जहनी मरीज था, हमने कितने प्रोग्राम्स किए हर चैनल पे कि जी वो रेप केसेस जैनब से लेके दूसरे बच्चों तक,
तो ये हो जाता है आखिर में जी ये वो जहनी मरीज हैं, तो भाई जहनी मरीजों को जाके पागल खाने में रखे ना, जहनी मरीजों को माशरे में खुला क्यों छोड़ा हुआ है आपने? बिल्कुल बिल्कुल। और बात वही है कि किसी एक को अगर इबरत का निशान बनाया जाएगा तो उसके बाद ये मामलात रुकेंगे। वही बात जो सारिम साहब ने कही कि आलमी हुकूक और न जाने कौन कौन से ह्यूमन राइट्स के इदारे खड़े हो जाते हैं और कहते हैं नहीं जी फांसी ना दें। तो क्यों ना दें? जब यहाँ इतने लोगों को इतनी बेदर्दी से इतने मासूम बच्चों को मारा जा रहा है तो क्यों ना दें फांसी? एक ब्रेक, उसके बाद हम वापस आते हैं। मियांवाली में 7 दिन की नन्ही परी जन्नत फातिमा को गोलियां मारकर कत्ल करने वाला संगदिल बाप गिरफ्तार कर लिया गया। सफाक बाप शाहजेब को मियांवाली पुलिस ने भक्कर से गिरफ्तार किया। डीपीओ मियांवाली इस्माइल रहमान खाड़ा के मुताबिक आईजी पंजाब के अहकामात पर जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। मुलजिम मजबूत प्रोसिक्यूशन के साथ अदालत में केस फाइल करेंगे। मुलजिम से खुद तफ्तीश करूँगा। इसकी गिरफ्तारी के बाद अब सबसे अहम मसला हमारे लिए इसकी तफ्तीश है और इसकी कन्विक्शन है। आईजी पंजाब राव सरदार अली खान साहब और आरटीओ सरगोदा फैसल साहब की हिदायत की रोशनी में इसको खुद इसकी तफ्तीश की निगरानी करूँगा और इसमें हम प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट साथ मिलाएंगे और इसके जो एविडेंस है नेसेसरी एविडेंस सबको अपने साथ इसको एक केस फाइल पे लेके आएंगे ताकि इसकी कन्विक्शन हो और इसको अदालत से मिसाली सजा दें। दरिंदा सिर्फ बाप ने बेटा ना पैदा करने पर 7 दिन की जन्नत फातिमा को 6 मार्च को फायरिंग करके उस वक्त बेदर्दी से कत्ल किया जब उसकी मां उसे फीड करा रही थी। शाहजेब ने बच्ची को मां से छीनकर पिस्तौल से 5 फायर किए। दर्दनाक वाक़े ने सोशल मीडिया पर लोगों की तवज्जो हासिल की। डीपीओ के मुताबिक मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए 30 से ज्यादा छापे मारे गए। और बच्ची को मारने के बाद वालिद, जिस तरह आपको बताया गया, बखर भाग गया था और वहाँ से फिर उसको पकड़ा गया है और अब हिरासत में है। और जिस तरह से लग रहा है कि जी बड़ी सीरियसनेस के साथ इस केस को परसू किया जाएगा। अल्लाह करे कि सीरियसनेस के साथ परसू किया जाए, क्योंकि यहाँ एक मामला होता है, 2-3 दिन उसकी हाइप बनी रहती है, फिर दूसरा मामला हो जाता है, फिर सब लोगों की नज़र वहाँ चली जाती है, टेंशन डाइवर्ट हो जाती है, फिर कोई और बात हो जाती है और इस तरह से ये मामलात अपनी जगह चलते रहते हैं। फिर बीच में मुकमुका हो जाता है, घर ख़राब ना करो, बच्चे और हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस तरह करके हम चीज़ों को दबा देते हैं। हमारे साथ फैसल ईदी साहब मौजूद हैं, सारिम बर्नी साहब मौजूद हैं, एडवोकेट सैफ़ी मौजूद हैं। फैसल साहब, अभी ब्रेक पर भी बात हो रही थी और आपने एक और बड़ी अनफॉर्चुनेट सी खबर शामिल की थी हमारे साथ, क्योंकि आप लोग फील्ड में काम करते हैं और ये सवाल मेरा आप दोनों से है कि किस तरह आप लोग बच्चों को पाते हैं? जो बच्चे आप लोगों को मिलते हैं, कोई झूले में डाल देता है, कोई कचरे में डाल देता है, क्या सूरत हाल है आजकल? देखिए, पिछले 8-10 सालों से एक ट्रेंड जो है वो देखने में आया है। हमारे जो लाशें मिलती हैं उसमें हमें एबनॉर्मल नहीं, प्री मैच्योर जो बच्चे होते हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद अब मिलनी शुरू हो गई है मरे हुए बच्चों की शक्ल में, क्योंकि आप उनको दफन नहीं कर सकते और उनको डेथ सर्टिफिकेट चाहिए होता है। और ये अबोर्ट हुए हुई मेजॉरिटी लड़कियां होती हैं। ये 5वें महीने में अल्ट्रासाउंड करवा के चेक कर लेते हैं कि अगर लड़की है तो उसको अबोर्ट करवा देते हैं। लड़की को जो है वो पसंद नहीं किया जाता कि पैदा हो, और अबोर्ट कराने के बाद फिर इसकी जो भी, क्योंकि पाकिस्तान में अबोर्ट कराना इलीगल है, सिवाय कोई मेडिकल रीज़न हो कि बच्चे की जान खतरे में है या माँ की जान खतरे में, तो ही जो है वो इजाज़त होती है। और उसमें भी सर्जन लिख के दे कि जो है वो तो पूरा प्रोसीजर होता है ना? तो उसमें फिर जो है ना लीगल प्रोसीजर होता है और उस बच्चे की फिर बाकायदा प्रॉपर तदफीन की जाती है। जब ये इलीगल तरीके से अबोर्ट करते हैं तो फिर लाशें इधर उधर फेंकनी पड़ती हैं और हमें हर महीने 25 से 30 लाशें मिलती हैं हर महीने, और सिर्फ कराची से। पाकिस्तान का फिगर 25 से ज़्यादा है, कहीं ज़्यादा हर महीने सिर्फ कराची से। कल ही कोई मुझे बता रहा था कि 2 की न्यूज़ चली है कि हमें मिली हैं लाशें, और दोनों पैदाइशी से मुराद ये इमेच्योर बच्चियाँ थी, यानी पैदाइश से पहले ही जिनको माँ बाप ने दुनिया में आने ही नहीं दिया। और ज़्यादातर रीज़न यही होता है कि लड़की थी। ये वकील साहबा यहाँ बैठी भी हैं, इनको पता होगा कि ये इलीगल एक्ट है और इसको मर्डर, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि ये मर्डर के ज़मरे में आता है। और अगर पुलिस इन्वेस्टिगेट करना चाहे तो हमारे पास
मेरा ख्याल से हर साल के 300 केसेस हैं। अच्छा, इस मर्डर में FIR काट शामिल सकते भी हैं। आप देखिए कितने लोग हैं, वो डॉक्टर्स भी, वो क्लिनिक्स भी या अस्पताल भी, जो सब इसका शामिल हिस्सा हैं, क्योंकि उनके बगैर तो ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। महज चंद पैसों के लिए इस मर्डर को मुमकिन बनाया जाता है। जी सारिम साहब, बात ये है ना, देखें हमारे आपके पास भी मैंने देखा है शेल्टर में जिस तरह बच्चे हैं और कौन कौन छोड़ के जाता है। हमारे यहाँ कहते हैं ना, तालीम 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 होगी तो सब सही हो जाएगा, तालीम होगी तो, अगर तालीम से सब कुछ सही हो रहा होता तो इसी मौजू पे बात करते हैं कि चले आने वाला जो अबॉर्शन कराने आ रही है खातून, शायद अनपढ़ हो, जाहिल हो, गरीब तबके से ताल्लुक हो, लेकिन जो कर रही है वो तो डॉक्टर है, पढ़ी लिखी है, डॉक्टर है, समझदार है, तो वो क्यों ऐसा कर रही है? तो हमारे यहाँ ना असल में इल्म की, डॉक्टर नहीं, ये मोहल्ले क्लिनिकों में, मोहल्ले गलियों के अंदर जो है वो छोटे छोटे मेटर्निटी होम बने हुए हैं, वहाँ पे डॉक्टर्स भी नहीं होती, ये मिडवाइव्स होती हैं या दाइयाँ होती हैं, वो प्रैक्टिस करवा रही होती हैं, उनको भी पकड़ा जाए ना, वो माँ की जान से भी खेल जाती हैं। और बाज़ औक़ात इतनी बुरी हालत में गवर्नमेंट अस्पतालों के अंदर ये माएँ पहुँचती हैं, उनसे पूछा जाता है कि क्या हुआ, तो उन्होंने कहा अबॉर्ट करवाया है, और उसमें फिर ब्लीडिंग हो गई या कोई और इश्यूज हो गए, लेकिन नॉर्मली डॉक्टर भी कर रहे हैं, ये आम सी बात है। ये कहीं भी जाके जिसको शक है वो जाके किसी भी अस्पताल में पता करे कि डॉक्टर ही करेगा, अब चाहे वो करवाए किसी से, लेकिन देखता वो है, बोलता वो है, करवाता वो है। तो बात ये है कि हमें ना इल्म की ज़रूरत है, अगर इल्म पे काम होगा तो हमारी सोचें बदलेंगी, हम एक बेहतरी की तरफ आएंगे। और जो हमारा सिस्टम आप अगर कहना, हमने तो देखे बिल्कुल खुला खुला, आज भी सबको कह रहा हूँ कि भाई अव्वल बुरा काम करो नहीं, अगर हो जाता है तो उससे बुरा काम ना करो कि जाके उसको कत्ल कर दो, मार दो, फेंक दो, थैले में बंद करके फेंक दो। भाई हमारे हाथ ऐसे हैं उस बच्चे के लिए, हमारे हाथों में ला करके डाल दो, फैसल भाई के पास ला के डाल दो। हम किसी ऐसे, यकीन जानिए दिन भर में अब इतना चिढ़ने लगा हूँ, जिसको देखो कॉल कर रहा है, इधर से कॉल करा रहा है, वो भी भुगत रहे होंगे सब कुछ कि जी बच्चा दे दें, बच्चा दे दें, बच्चा दे। बच्चे कहाँ से हम ला करके दें? अल्लाह करे कि एक बच्चा भी हमारे पास ना हो। लेकिन अगर तुम्हें उसकी कदर नहीं है, या तुम समझते हो कि मैंने गुनाह किया तो उससे आया तो और गुनाह करो, तो बेहतर ये है कि हमारे हाथों में दो, ताकि जो तड़प रहा है उस बच्चे या बच्ची के लिए, अच्छा उनको ये भी इशू नहीं होता कि बेटा हो, वो कहते हैं कि हमें तो औलाद ही नहीं है ना। तो जो मैं आपको एक आपको वाकया बताऊं, एक ब्रेक आ गया यहाँ। अच्छा चलिए, इसके बाद आपको हम आपका वाकया भी और सैफी साहिबा से हमें बात भी करनी है, वो हम कंटिन्यू करेंगे। बे औलाद से पूछें कि औलाद की क्या कदर और अहमियत है, ऐसा जुल्म ना करें। एक ब्रेक, उसके बाद हम वापस आते हैं। मौलूद बच्चे के कत्ल की एक और वारदात मुल्क के हर शहरी को दुखी कर गई। कातिल के ना हाथ कपकपाए, ना दिल में कोई रहम की लहर उठी। कराची के इलाके लियाकताबाद में 22 दिन की फूल सी बच्ची जेमल के गले पर छुरी फेर दी गई। 22 दिन की मकतूला जेमल की मां के मुताबिक नामालूम शख्स घर में दाखिल हुआ और धक्का दिया, जिससे वो बेहोश हो गई। होश में आने पर जेमल की गला कटी लाश बिस्तर में मिली। जेमल के दादा और चचा का कहना है कि हमारी किसी से जाती दुश्मनी नहीं। हम लोग बस दरवाजा खड़काया कि भाई बच्ची की तबीयत खराब है, लेकिन वहाँ पहुँचे ऊपर देखा तो वो खून में थी, फिर लेके हॉस्पिटल आ गए। वहाँ बोला कि इसकी गर्दन कटी है, एक्सपायर हो गई है। पुलिस का कहना है कि घर में किसी शख्स के दाखिल होने और चोरी के शवाहिद नहीं मिले। जेमल के अहले खाना पोस्टमार्टम के बगैर ही लाश अपने हमरा ले गए। पुलिस ने वाक़े की मजीद तहकीकात शुरू कर दी। कैमरामैन अली रजा के साथ सौलत जाफरी, GTV कराची। 22 दिन की बच्ची, छुरी चला दी उस पर किसी ने, गला काट दिया, अंदर कोई घुस आया, धक्का दिया, माँ बेहोश हो गई। कुछ चीज़ें आपस में मैच करती हुई महसूस नहीं हो रही, बट लेट्स सी क्या आने वाले दिनों में। आप एडवोकेट साहिबा, ये जो आपने देखा ये भी एक नया वाकया है, 22 दिन की बच्ची है।
तो उनके अपने ही किसी ने किया होगा, क्योंकि किसी दूसरे को, मोहल्ले वाले को या किसी को, जब कोई चोरी भी नहीं हुई है, कुछ नहीं, तो बच्ची को ही टारगेट करना था और बच्ची को ही मारा गया। और अब ये माँ का ये कहना कि वो बेहोश हो गई, मे बी कि उसको डराया धमकाया गया हो कि वो कोई स्टेटमेंट ना दे कि किसने मारा और क्यों मारा। तो ये सफाकियत जो है ये ख़त्म होनी चाहिए। अच्छा, और ये सैफी साहिबा, ये एक को देख के, खरबूजे को देख के खरबूजा तो नहीं रंग पकड़ रहा कि एक थोड़े दिन पहले उन्होंने देखा कि जी 7 दिन की बच्ची पे गोलियां चलाई गई, तो चलो जी ये मुमकिन है। हाँ मुमकिन है, तो मैं भी कर लूं, यही काम कर लूं, मैं नहा दूं और मैं भी मार दूं। देखिए, चाहे आप अपनी बच्ची को मार रहे हैं, चाहे आप कारोकारी के नाम पे मार रहे हैं, ये सारा सब चीजें ही गैर कानूनी है। बेसिक चीज मैं फिर वही कहूंगी, कानून के पास ये आएगा, फिर इसके ऊपर गवाह, भैया क्यों, कौन से गवाह चलेंगे? ये जो अभी 7 दिन की बच्ची को गोलियां, इसको तो फौरन लटकाए ना। बिल्कुल। इसकी मैं तो समझती हूँ कि इसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं है एविडेंस की। आप फौरन इसको 7 दिन में इसका ट्रायल चलाएं, इसको सजा होनी चाहिए, ताकि दूसरों को जो है इसकी नसीहत मिले कि ये नहीं करना। और इस केस में भी जो है इसकी माँ को पकड़ें और उसे कहें कि सही बताए कि क्या हुआ है, तो वो बताएगी। और ये दूसरी बात ये है कि जो हमारे स्कॉलर्स हैं, हमारे उलमा हैं, क्यों नहीं बात करते इस पे, क्यों नहीं वो देते स्पीचेस? मैंने तो अब सोशल मीडिया सारा चेक करके आई, मुझे सिर्फ मौलाना तारिक जमील साहब का सिर्फ एक ट्विटर पे उन्होंने ट्वीट किया हुआ था कि ये जो है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई तालीमात के खिलाफ है कि आप बच्चियों को ऐसे मार रहे हैं। उनकी भी जो आगे नस्ल है, उनकी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा से चली गई है, तो अपनी बेटी के लिए वो उठ के खड़े हो जाया करते थे। उसके अलावा मैंने नहीं देखा कि किसी भी हमारे स्कॉलर ने, किसी भी मजहबी आलम ने कोई इस तरह का कोई स्टेटमेंट दिया हो। जब आप जाते हैं तबलीग के लिए, आप वहां पे ये मैसेज दें। जब तक ये मैसेज उनकी तरफ से नहीं जाएगा, देखिए कानून 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 है, किताबों की हद तक है, बेसिक है तरबियत, तरबियत नहीं है। और इस बच्चे ने जिसने अपनी बेटी को मारा है, इसकी माँ को पकड़े, क्या इसके जहन में डाला कि बेटी क्या होती है, कर्ज होती है? वो इतना यंग है, वो भी तो बच्चा है। तो मेरे ख्याल से 20-22 साल से ज्यादा उसकी उम्र नहीं होगी। तो उसके घर में ऐसा क्या माहौल है कि बेटी को ही बुरा कहा जा रहा है कि जी बेटी, तो आपको ये नहीं पता कि आप भी एक माँ की, एक औरत की ही जो शिकम से आपने जो पैदाइश ली है। हाँ, ये कैसे मुमकिन होगा? आगे नस्लें कैसे चलेंगी? कि जब सबके ही बेटे हो जाएंगे, तो फिर आप भी तो किसी औरत की ही औलाद है ना, आपको बाप ने तो पैदा नहीं किया। तो ये तरबियत हमारे उलमा दें उनको। कानून के पास तो जब कानून का भी तो बस अल्लाह ही मालिक है, कानून भी इस तरह से चले। मैं चीफ जस्टिस से भी कहूंगी और हमने प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार से भी कहूंगी कि भाई इन मामला को आप टेकअप करें। बल्कि इनकी भी मुद्दत मुअय्यन हो जानी चाहिए, जैसे डिवोर्स केसेस की हो गई है कि 3 महीने में सॉर्ट करेंगे, कंज्यूमर केसेस की हो गई है कि जी कंज्यूमर कोर्ट्स में इतने दिन में फैसला हो जाएगा। ये बच्चियों के हवाले से जो मामला हैं, इनकी भी अगर मुद्दत हो जाए तय कि ये इतने दिन में हो जाएगा इन एनी केस, तो मेरे ख्याल में ये तो बात की बात है ना कि हो जाएगा। ये हो क्यों रहा है, इसको रोकना है। हम उसी दौर में चले गए, जाहिलियत के दौर में, कि हम बच्चियों को मारेंगे। क्योंकि और इसमें ना दहशतगर्दी की FIR कटनी चाहिए इसके अंदर। इसमें ये नहीं कि जी कल को माफ हो गया, ऐसा कोई कानून नहीं होना चाहिए। 80 मैंने तभी शुरू में कहा कि 780 डाले, क्योंकि वहाँ कॉम्प्रोमाइज की कोई गुंजाइश नहीं है इसमें। 2-3 महीने में सजाएं दें, आप देखें कैसे रुकता है ये सब कुछ। लेकिन ना सजा हो रही है, ना कोई दहशतगर्दी की वो दफाएं डल रही हैं, तो फिर यही होगा जो हो रहा है और ये बढ़ता चला जाएगा, इजाफा होता चला जाएगा। और ये जो जिस तरह भी स्टोरी बताई गई है, आप हमें तो यहाँ बैठे हुए भी समझ में आ गया कि किसने मारा होगा या क्या किया होगा। तो पुलिस हमसे बहुत ज्यादा समझदार है, सब कुछ पता है। मेरा ख्याल है आज या कल वो सामने ले आएंगे कि क्या हुआ और किसने किया और कैसे किया। और करने भी अगर आए तो सब लोग इकट्ठा होकर, रात का वाकया आपने पार्लियामेंट का देख लिया ना, सब लोग जो है वो आजाद भी हो गए, सब लोग इकट्ठे भी हो गए। अगर ये हमारे सियासी रहनुमा और हमारे जो दीनी रहनुमा हैं, अगर करने पे आए तो एक रात में अपने मसले हल करा सकते हैं। तो ये मसले क्यों नहीं हल? बहुत जबरदस्त आपने बात की। और करने पे हम आए तो हम बड़ी बड़ी इन्वेस्टिगेशन करके पाताल से ढूंढ के ले आते हैं बंदे को। पूरे शहर नहीं करने पे आए तो हम पूरा पाकिस्तान बंद कर दो, शटर डाउन कर दो, शाहराएं रोक दो। क्यों? ये हमारे माशरे को ये और जो सियासी मंजरनामा चल रहा है उसमें किसी एक की ट्वीट, किसी एक का बयान, किसी एक की कोई बात नहीं है इस मामले में। फैसल साहब, क्योंकि वक्त हमारा यहाँ पर खत्म हो रहा है, तो कंक्लूड कर दीजिए टॉपिक को। देखिए, आपके यहाँ जो है ना कौमी असम्बली में फखरिया कहा जाता है कि हमने अपने इलाके में औरत को जिंदा दफनाया है। रिकॉर्डेड बात है। फखरिया कहा जाता है कि हमने इन 2 औरतों को हमने मार के जिंदा दफनाया है। पर पिछले दौर की बात, पार्टी का नाम नहीं अच्छा, पिछले दौर की बात है, ठीक है। पिछले से पिछले बहरहाल से दो टर्न्योवर हो गए, ठीक है। कि औरत आपके यहाँ सबसे मजलूम तरीन शय है।
इसको इंसान नहीं तस्लीम किया जाता। और ये सारी चीज़ें मर्दाना सोच की जो हैं ये अक्कासी हैं। हर जगह आपको मर्द की बरतरी का जो है वो सबक दिया जाता है। हर जगह हर जो वसाइल के काबाज फैसला औरत नहीं कर सकती, हिस्सा आपको औरत को आधा मिलेगा, औरत की शादी कुरान से कराई जाती है ताकि दौलत जो है तकसीम ना हो। फैसल साहब, मैं चाहती थी आप इसे कंप्लीट करें, वक्त हमारा, क्योंकि हमें न्यूज़ की तरफ जाना है। बहुत शुक्रिया आप सबकी तशरीफ़ आवरी का। बस एक चीज़ याद रखने की ज़रूरत है कि हम सब ने मरना है और अल्लाह को जवाब देना है। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।